हेलो एवरीवन, मैं दर्शन। कल हमने आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर शुरू किया था, जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का। तो इसके अंदर हमें जो चीज़ें डिस्कस की है कि हमने जो डिस्कस किया है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाना होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तो उसके अंदर हम ये सभी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो आपका कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हो। हमारे पास मेनली टू आपकी टाइप का इक्वेशन था। वो था आपका एक बैलेंस्ड इक्वेशन था और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन था। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और आपका जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हो। बैलेंस ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन, कि आप किसी भी यानी आप किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, सोडियम मेटल को रिएक्ट किया वाटर के अंदर। मान लेते हैं ये फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सोडियम रिएक्ट इन वाटर यानी सोडियम जब वाटर के अंदर रिएक्ट होगा तो देन इट गिव्स या इट प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा, और साथ में आपका जो और इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए इसके साथ में अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं हम लोग, की जैसे हमने जो सोडियम लिया है वो कैसा है, हमारा सॉलिड होगा, वाटर है वो लिक्विड होगा, तो ये बनने वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा बनेगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ सिंबल यूज कर सकते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हो कि हमने किया क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, सोडियम को वाटर के अंदर रिएक्ट किया है। तो इसको हम जो ये चेंज है हमारे पास, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज। और इसी केमिकल चेंज को अगर आप वर्ड्स के अंदर या सिंबल्स के अंदर या फॉर्मूला के अंदर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम इसको कन्वर्ट करने के बाद मान लेते हैं हमने क्या किया, देखिए सोडियम को हमने क्या किया, ऐड किया है वाटर के अंदर। ये वाटर के अंदर हमने इसको ऐड किया। जब आपने इसको वाटर के अंदर ऐड किया तो वाटर के अंदर ऐड करने पर मान लेते हैं NaOH, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका क्या बन गया, यहाँ पे मान लेते हैं H2, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनता है ये आपका प्रोडक्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट होगा जो आपका सोडियम और वाटर रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोड्यूस के लिए साइन हो गया, ये हो गया मान लेते हैं अलोंग विद, इसके साथ आएगा, यहाँ पे आएगा रिएक्ट विद के लिए। तो अब इसको हमें देखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इस जगह पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस। सबसे पहले तो राइटिंग ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका कि हम बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले क्या करें, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसमें आएगा आपका बैलेंसिंग, राइटिंग ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट करना है एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला। और आप इन फॉर्मूला को इनक्लोज कर सकते हो, जैसे आपने इसको इनक्लोज कर लिया, मान लेते हैं इनक्लोजिंग द फॉर्मूला, ये आपने इसको इनक्लोज कर लिया। जो आपका इसका सेकंड टेबल रहेगा, जो आपका सेकंड पॉइंट होगा, इसका जो सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो रिएक्टेंट है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है, उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे आपके, डिफरेंट एलिमेंट हैं। यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे एलिमेंट देखिए कितने टाइप का है, एक आपका एलिमेंट हो गया सोडियम, एक हाइड्रोजन, और एक आपका हो गया ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इनको आपको एक टेबल में चेंज करना है, मान लिया। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो फॉर्मूला बनाओगे आप, या फिर मान लेते हैं जो सेकंड पॉइंट होगा आपका, वो इस
केमिकल इक्वेशन को किस में चेंज करना है आपको, मान लेते हैं इसके अंदर आपको चेंज करना होगा इसको टेबल में। तो टेबल के अंदर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला जो आपको लिखना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट, एलिमेंट हो गया। फिर आपने क्या करना है कि एलिमेंट जो आपने यूज किया है, मान लिया एलिमेंट हो गया फर्स्ट। सेकंड जो होगा आपका, जो आपका सेकंड होगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम लिखना है, किसका लिखना है, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। जो आपका इससे आगे आएगा, मान लिया इससे आगे जो होगा आपका वो होगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए जो आपने ये टेबल फॉर्म करना है इससे आगे जो सेकंड पॉइंट होगा उसके अंदर। तो एलिमेंट सबसे फर्स्ट देखा हमने कि इसके अंदर सोडियम है तो सोडियम लिख दोगे। इससे आगे हमने देखा कि इसके अंदर एक एलिमेंट और है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दोगे। फिर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दोगे। ये हमने तीनों के तीन एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम की जो आपको मेन इसमें रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं उनके नंबर कितने, मान लिया देखो यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का सिर्फ एक ही नंबर है, मान लेते हैं एक एटम है। सोडियम जो एलिमेंट है उसका एक एटम यहाँ पर है तो हमने लिख दिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, इसके सामने सोडियम के सामने 1 लिख दिया। फिर हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो प्रोडक्ट ये होगा, यहाँ पे भी सोडियम एक ही है तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया। आगे हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 लिख दिया। यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3। तो आपको ये जो 3 लिखना है ना, ये 3 लिख दिया, मान लिया हमने 3। तो इस 3 को आप डिवाइड करके लिखना है, आपको 3 को डिवाइड। आप ये बोलोगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर ये जो आपका मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा, यानी इसके अंदर जो मतलब कंपाउंड है, तो इसके अंदर जो आपका क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो इस 3 को डिवाइड कर देना है, मान लेते हैं 1 और यहाँ पे 2 है तो +2। ये ऐसे लिखना है, इसको अलग अलग लिखना है, मान लिया इस टेबल के अंदर। वैसे तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की साइड में जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी साइड में 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन अलग है और 2 हाइड्रोजन अलग है, तो हमने ऐसे ही इसको लिखा है। आगे हमने ऑक्सीजन देखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम देखते हैं 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हम देखते हैं 1। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो ये केमिकल इक्वेशन है जो अनबैलेंस्ड हुआ है वो ड्यू टू हाइड्रोजन हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोडियम दोनों तरफ एक है, हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ अलग अलग होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी सेम है, यानी यहाँ पे जो अनबैलेंसिंग क्रिएट हुआ है इस इक्वेशन के अंदर तो वो ड्यू टू हाइड्रोजन क्रिएट हुआ है। अब हमें क्या करना है कि आपका जो थर्ड स्टेप होगा, यहाँ पे हमने देख लिया तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो अनबैलेंसिंग ये इक्वेशन जिसके भी कारण अनबैलेंस्ड हुआ है उसको हमें बैलेंस करने की कोशिश करना है, यानी ट्राई टू बैलेंस द हाइड्रोजन। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है, क्योंकि सोडियम भी हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे अपना फोकस हाइड्रोजन को बैलेंस करने का रखना है, सबसे पहले तो ये। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आप क्या करोगे कि जिस टाइम आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, मान लिया अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी को भी किसी से करता हूँ मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं क्या करता हूं, देखिए अगर मेरे को मान लिया फॉर एग्जांपल कि मेरे को हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत हो गई, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई मेरे को अगर यहाँ पे करना पड़ता है, इस हाइड्रोजन को मेरे को मान लिया 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज आपने सबसे पहले ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आइटम बनाना चाहते हो तो इस टोटल जो आपका ये कंपाउंड है या NaOH है आपका, इसको ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मान लिया इसको फुल को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात। अब हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, मान लिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से, इसका मीनिंग हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल दोनों के दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपके 3 है यहाँ पर।
तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ जाता है, और आपके इसके ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, तो 2 ये हो गया और 2 2 जा 4, यानी 6 एटम हो गए। लेकिन ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे, मान लिया हम करेंगे 1 को, यानी जो आपका एक हाइड्रोजन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि इन 2 को। बात आई समझ में? यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 1 ये प्लस, इसको मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी आपको यहाँ पर यहाँ ये किस वाला आपको हाइड्रोजन मल्टीप्लाई किया, जो किसके अंदर है NaOH के अंदर है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मान लिया अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये नहीं कर सकते H2, ये गलत हो जाएगा। आपको इसको सारे के सारे को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे को। तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हम देखते हैं कि यहां पर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हम देखते हैं कि सोडियम 2 हो जाते हैं, यानी हमने हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया इस तरीके से। लेकिन यहां पे सोडियम क्या हो जाते हैं 2, ऑक्सीजन भी 2 हो जाते हैं, और ये तो हो ही 2 हो जाते हैं। लेकिन इससे हमें ये फायदा हुआ, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो गए मान लिया, और जब हाइड्रोजन 2 हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए अब हमारे पास, यानी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर 2 है तो मैं क्या करता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको जो थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे जो अनबैलेंसिंग क्रिएट हो गई मान लिया, तो आसानी ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सिर्फ सिंगल है, सिंगल एटम है। तो यहाँ पे सोडियम अगर 2 हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पर सोडियम 2 हो गए मान लिया, यहाँ से भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये 2 सोडियम हो जाते हैं। तो ये कितने सोडियम हो गए, मान लिया 2। तो मेरे को इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। अगर इसको 2 बनाना पड़ेगा तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो यहाँ पे देखिए 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम यहाँ पर हो गए। फायदा ये होगा यहाँ पे कि जब हम इसको हाइड्रोजन और सोडियम को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएगा। बहुत सारी इक्वेशन ऐसी आएंगी आपके पास कि आपको देखिए सबसे पहले तो मेटल को ही बैलेंस करना है सबसे पहले। अब आप बोलोगे सर फिर आपने सोडियम को क्यों नहीं किया, क्योंकि सोडियम तो पहले ही बैलेंस था, इसलिए हमने नॉन मेटल को बैलेंस किया। सबसे पहले याद रखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जितना भी कोशिश कर सको इनको सबसे बाद में आपको बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही अनबैलेंस था तो सबसे पहले हमने इसको बैलेंस किया, ये मजबूरी थी हमारी। लेकिन अगर कहीं पर आपका मान लिया कि अनबैलेंसिंग जो क्रिएट हुई है वो नॉन मेटल के कारण भी हुआ है और मेटल के कारण भी हुआ है, तो आपको सबसे पहले बैलेंस मेटल को करना है, बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाती है। अगर आप किसी को बैलेंस करते हो ना तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो ये याद रखना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने का मीनिंग ये हो गया, देखिए यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे भी 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए देखिए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अभी तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, मान लिया सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको भी मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे भी किया है। अब जब मैंने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया, ये हो गया बैलेंस, बस ये बैलेंस हो गया। अगर आप दोबारा इसको लिखना चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको हम दोबारा, और अगर आप इससे आगे 4th पॉइंट बनाते हो, अगर 4th बनाते हो ना तो उसकी टेबल देखिए कैसे बढ़ेगी। अब ये हमने बैलेंस कर लिया है इसको, तो अब देखिए क्या होगा बैलेंस में। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सोडियम के 2 एटम हो गए तो मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम है, देखिए 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, 4 हाइड्रोजन, देखिए एटम जो हाइड्रोजन के हो गए 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। इस साइड में भी हाइड्रोजन के 4 ही एटम है, 2 और 2 ये हो गए मान लिया, यहाँ पर भी 4 हो गए मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 हो गया और ये भी क्या हो गया 2। देखिए ये होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कि अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन को, स्केलेटल का मतलब हो गया कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसी का नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर एटम को इक्वल करना है, लेफ्ट साइड वाले को भी और राइट वाले को भी, यानी जो एटम
किसी भी डिफरेंट एलिमेंट का जो आपके रिएक्टेंट के अंदर होते हैं वही किसके अंदर होंगे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी दोनों लेफ्ट और राइट साइड के एटम को, डिफरेंट एलिमेंट के एटम को क्या करना, आपको बैलेंस करना है, और वो ये तरीका है आपका। तो सबसे पहले आप मेटल को चूज करना, अगर मेटल बैलेंस है उसके पास नॉन मेटल आएगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, किसी से भी करो तो वो आपका बैलेंस हो जाता है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए, अब इससे आगे देखिए मैंने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल हम अब रिएक्ट करते हैं जिंक को, जिंक को मैंने ऐड किया H2SO4 के साथ, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम यही का यही है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है वो हमें देखना पड़ेगा कि अनबैलेंस्ड भी हो सकती है, बैलेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, बैलेंसिंग देखने के लिए जिंक है हमारे पास, जिंक हो गया। अभी हमें देखना है बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। रिएक्टेंट के अंदर जिंक एक है, वहां पे भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, वहां पे भी 2 हैं। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2। सल्फर यहाँ पे 1 है, वहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और वहां पर भी 4 है। तो ये इक्वेशन क्या है, आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो आपके जो आपके एग्जाम के अंदर आता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, मान लेते हैं यही इक्वेशन है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए दौड़ पड़ते हो, और ये नहीं देखते कि शायद ये पहले ही बैलेंस हो सकती है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको वो अनबैलेंस्ड ही देगा, हो सकता है वो आपको ऐसी इक्वेशन दे दे और आप लग जाओ करने, और दोनों तरफ किसी न किसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सबसे पहले उसको ध्यान से देखो कि कहीं ये पहले से ही तो बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि आपकी बुक वगैरह में बहुत सी जगह हम ऐसी जगह देखते हैं कि आपको बैलेंस इक्वेशन दी हुई है और उसमें माथापच्ची करने में लग जाते हो आप लोग। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो हमने ये देखो कर दिया, ये पहले ही बैलेंस है, तो उसको क्या करना बैलेंस, ठीक है। तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसे भी मिल सकती हैं। सेकंड हम और देखते हैं इसके अंदर, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, सोडियम, यहां पे मैंने क्या किया, सोडियम को H2SO4 के अंदर ऐड कर दिया, तो यहां से बनेगा Na2SO4, ये बन गया। देखिए Na2SO4, जब Na2SO4 बनता है तो यहाँ पे हमें वही अकेला अकेला आपका एटम आएगा, एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका एलिमेंट सोडियम है उसका एटम है 1, प्रोडक्ट के अंदर क्या है 2। हाइड्रोजन हम देखते हैं यहाँ पे 2 है, वहां पर भी क्या है 2। यहाँ पे हम देखते हैं सल्फर है 1, वहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखो सभी जो आपके नॉन मेटल्स हैं यहाँ पर वो सभी के सभी बैलेंस दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो, लेकिन यहाँ पे सोडियम ऐसा है कि जो अनबैलेंस्ड है। तो देखिए यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। तो आप अगर लेफ्ट साइड में भी 2 ही करना चाहते हो तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा क्या हो गया, 2 आ गया। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम मेटल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर भी क्या कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए बैलेंस हो गया, बस ये हो गया बैलेंस। ये ध्यान से देखना, बस ये ऐसी इक्वेशन आएंगी आपके पास। ये होती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ये हो गया। अब एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। देखियो, अगर आप क्या करते हो, प्रोपेन को बर्न करते हो एयर के अंदर, अगर आप प्रोपेन को बर्न करते हो एयर के अंदर, C3H2, एयर यानी एयर का मीनिंग हो गया उसको बर्न यानी कंबक्शन करना उसका O2 की प्रेजेंस में, तो आपको जो चीजें मिलेगी उसके अंदर क्या होगा, आपका जो बनेगा वो बनेगा CO2 प्लस H2O। ये आपका बनेगा, देखिए CO2 प्लस H2, ये चीज बनेगी। देखिए क्या ये बैलेंस है, हम देख सकते हैं इसको। देखिए अब भी लिखते हैं पहले तो, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन हो गया,
एलिमेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो कार्बन के जो एटम होंगे वो क्या हैं 3, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो 8 हैं, वहां पर आपके 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन है जो आपके 2 हैं और वहां पर ऑक्सीजन के क्या हैं 3। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसा हो जाए, ये हो गया 2 और ये 3 है बेटा, 3 यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट के अंदर, 3 मोलिक्यूल यानी इस मोलिक्यूल में भी और इसके अंदर भी या कंपाउंड में ये 3 है, 2 यहाँ पर हैं। तो आप इसको 3 को कैसे लिखोगे 2+1, 2+1 इसको ऐसे लिखना हमें, ठीक है ना। जब इसको ऐसे लिखते हो तो अभी देखिए इसको ऐसे ही लिखना है 2+1, इससे हमें यह पता लग जाता है कि जो पहले वाला इसका कंपाउंड होगा या जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन है और उससे अगले वाले में यानी वाटर के अंदर 1 ऑक्सीजन है। तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि सबसे पहले देखिए कार्बन को करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में करना है। देखिए यहां पे हमने देखा कि यहां पर 3 है, वहां पे 1 है, तो मैं क्या करता हूं इनको बैलेंस करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब यहां पर क्या है कार्बन हो गया, यहां पे 8 हाइड्रोजन है, 3 1 CO2 प्लस H2O, देखिए ये हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है जो आपका, अब इसको यहाँ पे नहीं लिखना, वहां पे कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं, हमने ये तो बैलेंस कर दिया, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन था वो 8 है और यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका 2। तो इसको 8 बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ 4 से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको 4 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो कर दिया हमने, ये भी बैलेंस हो गया मान लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं, देखिए यहां पर हम देखते हैं कि अब इसको अगर हम 4 से करते हैं, देखिए अगर इसको हम 4 से करते हैं 4 2 8 यानी 8 हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब 8 हाइड्रोजन बैलेंस हुए तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो गए 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हो गया 4, जब 4 हो गया, अब जब 4 हुआ यहाँ पर 4 हुआ, करना तो पड़ेगा ही ये, तो 4 2 8 हो गया, यानी हमने इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पर भी 8 है वहाँ पर भी 8 है, ये हो गया ऑक्सीजन ये आपका। देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए ये हो गया 4 2 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 हो जाती है, ऑक्सीजन 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी ये आपका क्या हो गया, हाँ ये हो गया, देखिए ठीक है, यानी इसको 4 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, मान लेते हैं इसको भी कर दिया हमने 3 से, ठीक है। अब तो इसको भी हमने पहले किया था वो हमने दोबारा कर दिया, यानी 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके कितने हो गए हैं 8, ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज देखिए इन दोनों को बैलेंस करने से, देखो 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन हमारी बैलेंसिंग हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर आप हाइड्रोजन को या फिर अदर एलिमेंट को मान लेते हैं बैलेंस करते हो तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा आपका जो दूसरा कोई अदर एलिमेंट है वो बैलेंस हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। लेकिन हमने यहां पे देखा, देखो 3 2 6 हो गया, यहां पे जो ऑक्सीजन की संख्या होगी वो 6 हो गई मान लिया, यहां पर ऑक्सीजन की जो संख्या हो गई मान लिया, जो इसकी काउंट हमने किया तो 4 हो गई, यानी यहां पर जो ऑक्सीजन होंगे वो टोटल क्या हो गए 10 प्रोडक्ट साइड में। अब जो यहां पर ऑक्सीजन थे हमारे वो टोटल 10 हो गए, मान लिया 10, यहां पर 3 की जगह क्या लिखोगे आप 10, ये 10 हो गया, तो यहां पर 10 हो गए। अब हमारे पास आसान सा तरीका ये बच गया है कि यहां पर अगर 10 ऑक्सीजन है तो हमने ये देखते हैं कि इस साइड में जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 2 है, तो मैं क्या करता हूं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो मैंने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है इससे। तो हमें ऐसे ही सब कुछ करना है। देखिए यहाँ पे 3 था हमारे पास कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया 3। लेकिन जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया वहां पे अनबैलेंसिंग क्रिएट हो गई ऑक्सीजन के अंदर, वो बाद में कर लेते हैं। फिर हमने देखा ये बैलेंस हो गए तो हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हमने देखा इस साइड में 8 हाइड्रोजन है, इस साइड में 2 है, तो हमने इसको भी बैलेंस कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी कितने हो गए हमारे
8। इन दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया और इनकी संख्या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपकी 10 हो गई। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे यहाँ पर, तो मैंने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गए आपके 10। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना। आप ये इक्वेशन को भी आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। अभी देखिए मान लिया आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो, मैग्नीशियम का कंबक्शन करते हो, तो कंबक्शन एयर की प्रेजेंस में करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपका, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन लेते हो आप। तो जब आप इन दोनों को मिक्सअप करते हो तो आप क्या देखते हो कि इसके अंदर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर सेम वही लिखिए, मैग्नीशियम, और यहाँ पर तो आसानी है 2, तो मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 1 एटम हो गए, इसके 2 हो गए। इस साइड में हम देखते हैं ये 1 है और ये भी 1 है, यानी यहाँ पे अनबैलेंसिंग किसके कारण क्रिएट हुआ है, ऑक्सीजन के कारण। अगर ऑक्सीजन के कारण क्रिएट हुआ तो हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो तो मैं इसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता। अगर आपने इसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप लोग, मैंने पहले भी बोला था कि इस ऑक्सीजन को 2 नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब मैं इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी क्या हो गए आपके 2, यहाँ पर भी 2 हो जाते हैं, वहाँ पर भी 2 हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमने किया 2, तो इधर ये 1 है उधर 2 है, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी 2 1 जा क्या हो गया 2, यहाँ पर तो पहले ही है 2। अब यानी मेरे को इस साइड में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो ये बैलेंस करना है। तो आप ऐसी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, आपको सबसे पहले राइट करना है अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। सेकंड में आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, टेबल के अंदर सभी एलिमेंट को लिखना है, रिएक्टेंट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम को लिखना है, प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम को लिखना है, जिसके कारण अनबैलेंसिंग क्रिएट हुआ है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बना है। तो अगर आपके पास तो बहुत ज़्यादा बड़ा इक्वेशन दिया गया तो सबसे पहले आप क्या करो, मेटल, अगर मेटल भी अनबैलेंस्ड है ना, अगर मेटल अनबैलेंस्ड है तो आप पहले मेटल को ही क्या करना, बैलेंस करना। मेटल के बाद नॉन मेटल होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कार्बन भी हमारे पास है, ऑक्सीजन भी हमारे पास है, हाइड्रोजन भी हमारे पास है, तो ये 3 नॉन मेटल आपके पास, तो इनमें से आप सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, तो मैं बोलता हूं बेटा आप कार्बन को बैलेंस करना, क्योंकि कार्बन को बैलेंस करने के चक्कर में आपका हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं होते हैं तो इनको भी बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला चेक करना है जो सबसे बड़ा होगा। मान लिया जैसे हमारा सबसे पहले वो हमने किया था NaOH वाला, उसके अंदर वो चेक किया था। तो ऐसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को। ये बहुत ही आसान है और आप अगर 2 इक्वेशन 5-10 इक्वेशन अगर आप बैलेंस करते हो तो आप जल्दी से सीख जाओगे। बेटा आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी रिएक्शंस इक्वेशंस होती हैं, केमिकल चेंज होते हैं, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा आज के लिए बस इतना ही।